Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो सुबह से आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है, क्या सत्य है क्या असत्य है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रडिक्शन। ये जो करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स होती है मैं आपको बार बार मतलब डेफिनेटली मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जो फीलिंग्स है ये समय के साथ साथ चेंज भी होते हैं। ओके, सो डोंट एक्सेप्ट दिस एज अ फाइनल प्रडिक्शन। पर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ या बहुत ज़्यादा रिपीटेड कार्ड्स होते हैं जनरली ये माना जाता है कि येस दैट कैन हैपन। आज मैं पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगी, वेरिफिकेशन करूंगी, ज़रूरत पड़े तो और कार्ड्स का हम यूज़ करेंगे और ओरेकल डेक्स का हम यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि इंसान जो है ना सुबह से आपके लिए क्या सोचते जा रहे हैं और क्या है उनकी हालत क्या है। ठीक है, सो इससे हम वेरीफाई करेंगे और इससे हम ओरेकल कार्ड से पहले देखेंगे। ओके, चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज गाइस। इंस्टाग्राम में मैं रील्स दे रही हूँ तो ज़रूर देखें। अभी आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और देखते हैं हम कि ये सुबह से आपके विषय में क्या सोच रहे हैं और क्या ख्याल है उनका, क्या सत्य है क्या असत्य है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है उनके लिए सुबह से क्या फील कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। Discover your life purpose. Okay, temptation, say what you mean, take off your masks, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेक्सुअलिटी, विक्टिम कॉन्शियसनेस एंड सोलमेट। ये तीन कार्ड्स हम ले सकते हैं। ठीक है, मैं अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे और हम वेरिफिकेशन भी कर पाए। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, नॉट एन इशू। कार्ड में जो भी नंबर्स है वो है 12, 29, 19, 18, 11, 14, 4। सो 4 का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 11, 44, 11, 11 आप देख सकते हैं। 99, 999 हो सकता है। ठीक है, और सितंबर महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिसंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ब्लैक कलर यू मे लव अ लॉट। आपके पर्सन ब्लू कलर में भी आप पहनते हो, रेड, चेरी रेड कलर, वाइट, लाइट ब्लू, ये सारे कलर्स भी इम्पॉर्टेंट है। मे बी आप लोग हर वक्त इस तरह के कलर्स को पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी मैं पहले से ही देख रही हूँ डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। ये जो इंसान है मुझे दिख रहा है सुबह से ये महसूस कर रहे थे कि मैं जिस भी पार्टनर को, जिस भी इंसान को अपने ज़िंदगी में लेके आऊँगा या लेके आऊँगी उनके साथ मेरी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनको कहीं से तो पता चला होगा कि उनकी लाइफ पर्पस क्या है, उनकी गोल्स क्या है, एम्बिशन क्या है, उनको कहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन इस तरह का ज़रूर सुबह से ऐसा फील कर रहे थे कि ये जो चुनौती है, ये जो माउंटेन्स है, ये जो चैलेंजेस है, इसको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्रॉस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके मदद से। मतलब दे वांट यू बट फॉर अ स्पेशल सोल पर्पस। मतलब वो ऐसा समझते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आपका साथ उनको चाहिए ताकि वो अपने जीवन में जो उनकी एक्चुअल सोल पर्पस है, मतलब आत्मा जिस वजह से इस धरती में आते हैं, उस पर्पस कहीं ना कहीं पे आपसे जुड़ा हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड ये इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शारीरिक संपर्क भी चाहते हैं। हमेशा उनके ख्यालों में पहली जो बात आता है वो है सेक्सुअल थॉट्स।
ऐसा माना जाता है कि हम पृथ्वी के अंदर, हमारे बॉडी है इसलिए हमें सेक्स, प्लेजर, लव, सेंसेशन ये सब होता है, लेकिन जब हम आत्माएं हो जाते हैं ना, तब उस तरह के कोई भी फीलिंग्स एसोसिएट नहीं होता। कहीं ना कहीं पे वो दिव्य शक्ति होता है जो हमें जुड़ के रखता है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन इतना क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, दे कैन नॉट लीव विदाउट यू एवरी नाइट, ठीक है, हर रात को, ठीक है, ये सोने से पहले अगर ये आपसे सेपरेटेड है, दूर रहते हैं कहीं ना कहीं पे, और मैं ये भी फील कर पा रही हूँ, और डोंट माइंड, ठीक है, मैं सच ही बोल रही हूँ, कुछ लोग लिए आपके पार्टनर आप नहीं हो, या आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, अगर आप फीमेल हैं तो इनका शारीरिक संबंध किसी से होता है, जो भी आज इस रीडिंग को देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो है ना, इनके लिए जिस्म की भूख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप इनको कुछ पूछते हो फिर ये बताते हैं कि नो 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 नो, फिर ये छुपाएंगे, फिर अपने आप को ऐसा मतलब कोशिश करेंगे साबित करने के लिए, कहीं ना कहीं पे सब कुछ रीजंस आपके ऊपर दे देंगे कि आपने मुझे अच्छा से संभाला नहीं, वरना ऐसा नहीं होता, ठीक है, आपको पता है कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे जायदाद से निकाल दिया गया, आपके प्यार की वजह से मैं यहाँ पे फंस गया, कहीं ना कहीं पे आप ही के ऊपर ब्लेम दे देना और ख़ुद को विक्टिम साबित करना। विक्टिम और क्रिमिनल विक्टिम बन जा रहा है और विक्टिम क्रिमिनल बन जा रहा है, ऐसा कोशिश करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 100%, कुछ लोगों के लिए तो 100% है। आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है आप इतनी खूबसूरत है, अगर ये फीमेल है या मेल है, फिर भी आपके पर्सन आपके ऊपर इतना ही ज़ोर ज़बरदस्ती ये कुछ करते हैं आपके साथ, ठीक है। ये इस तरह की बातें कहते हैं या इस तरह की कोशिश उनको लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं पे आपको गलत साबित करना और ख़ुद को सही, क्योंकि ये मास्क पहने हुए हैं। बट ऑन द अदर हैंड ये ट्रू फीलिंग्स भी रखते हैं कि दैट यू आर देयर सोलमेट एंड नो वन एल्स। बट शायद उनकी जो लस्ट है, कामना है, उनकी वासना है, ये कहीं ना कहीं पे आपके प्यार से ज़्यादा उभर कर उठ जाता है, ठीक है, भारी पड़ जाता है। सेक्सुअलिटी कमी अगेन, आई एम टेलिंग यू ना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वाइब्स इनके अंदर है और वो चीज़ आपको पसंद है। देखो हमेशा अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, अगर आप आउट ऑफ मैरिज भी रिलेशनशिप, अगर आप देखो कभी कभी मैरिज में क्या होता है ना, कुछ लोग एडजस्टमेंट नहीं होते तो डेफिनेटली कोई एक फ्रेंड की तलाश में ही रहते हैं। पर वो फ्रेंड अगर आपको बार बार कहे कि चलो मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, आपकी तरफ मैं इसलिए अट्रैक्शन फील करता हूँ या करती हूँ, कहीं ना कहीं पे आपकी सुंदरता की वजह से नहीं, आपके गुण की वजह से नहीं, बट आपकी शारीरिक संबंध रखने की वजह से, अगर आपको पता चलता है ये सब चीज़, तो आपको कितना ख़राब लगेगा कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई प्रेस्टीज नहीं है, मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। बार बार सेक्सुअल टर्म्स को लेके आना चैट में, ठीक है, या नॉटी जोक्स क्रिएट करना, ये सब कुछ चीज़ कभी कभार आपको अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन आपको सहन करना पड़ता है या आपने सहन किया है। देखो इवन यहाँ पे अगर सोलमेट है, कैन यू फील द वाइब्रेशंस, ओनली पैशनेट अबाउट योर बॉडी, ठीक है, आप जितना नहीं हो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू एंड यू आर ट्राइंग टू कवर अप, आप अपने आप को जितना कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो वो इतना ही आपको रिवील करने की कोशिश कर रहे हो। ऊपर से अगर आप इस तरह के ड्रेसेस भी पहनते हैं अगर एज ए फीमेल, तो भी इनको पसंद नहीं, किसी और के सामने अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजिंग ड्रेसेस पहनते हैं तो भी इनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन उनके हिसाब से आप उन्हीं के सिर्फ बन के रहे और किसी के ऊपर आपकी नज़र नहीं होना चाहिए, जहाँ पे उनकी नज़र किसी के ऊपर हो भी सकता है। बिकॉज ये इंसान की ऐसा फितरत है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 2 लेडी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये इंसान ऐसे इंसान को ही अपने जीवन साथी बनाएंगे। सोलमेट और लाइफ पार्टनर में डिफरेंस होता है गाइस, सोलमेट एंड लाइफ पार्टनर आर नॉट द सेम, ये याद रखना ज़रूर। ये उन्हीं को, ठीक है, अपने जीवन का साथी बनाएंगे या बनाने वाले हैं जो उनके एग्जैक्ट, उनके जो चॉइसेस है उससे मैच करे, उनके एक्सपेक्टेशन अनुसार वो मैच करे। अगर आप हो तो इट्स वेरी गुड, वरना ये आपको बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, हम आपस में कनेक्शन रखेंगे लेकिन सिर्फ शारीरिक,
एक फ्रेंडशिप भी नहीं, ठीक है, फ्रेंडशिप भी हो सकता है एनीवे, पर शारीरिक संबंध यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। उनको मैं आपको क्या बताऊँ, एडल्ट मूवीज़ देखना, आपके साथ देखना, ओके, अल्कोहल्स, स्पिरिट्स यूज़ करना। दूसरा चीज़ है कि एडिक्शन किसी प्रकार का, पार्टी वाइब्स, ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द भोग, काम, ठीक है, इस तरह का। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अधिक पैसा होने से कोई स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। आपके स्टेटस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। आपके लिए मे बी मैटर नहीं करता है, बट इस इंसान के लिए मैटर करता है। हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट सेक्सुअलिटी विल नॉट बी देयर, होगा, बट ये एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी हम देख रहे हैं डिस्कवर योर लाइफ पर्पस किस लिए है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यहाँ पे डिस्कवर योर लाइफ पर्पस किस लिए है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। टेम्परेंस, देखा, एडजस्टमेंट, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हैं, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हैं। मैंने आपको यही कहा, टेम्परेंस सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ओके। धनु राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है। यहाँ पे पाइशिस भी है, वाटर साइंस भी है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो भी कप्स हैं यहाँ पे। सो वो उसी इंसान के साथ मूवमेंट करना या कैरी फॉरवर्ड करना, रिलेशनशिप को समझेंगे जहाँ पे उनको फ्रेशनेस मिले और उनको लगे कि यही मैं एडजस्ट कर पाता हूँ। कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग एडजस्ट कर पाते हैं। आपकी सादगी, आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आप ब्यूटीफुल हो, आप गॉर्जियस हो, आप सिंपल भी हो, लेकिन अगर ये सिंपल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, सो ये फिसल जाएंगे आपके हाथ से, ठीक है। सो इट्स नॉट श्योर कि मुझे यहाँ पे टेम्परेंस ऐसा कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे वो आपके साथ बैलेंस करना चाहे। नो, यहाँ पे क्या है, वो जगलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये इंसान जहाँ पे भी बेस्ट होगा वहाँ पे टिल्ट मार जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है उनको 2 ऑप्शंस मिला के रहना है, क्योंकि टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट मिक्सिंग, ठीक है। उनको अपने वाइफ भी चाहिए, अपने हस्बैंड भी चाहिए, और आप भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, उनसे भी चाहिए, ठीक है। इस तरह के प्रकार के इंसान हैं। एंड सैजिटेरियस इज ऑलवेज अ हंटर क्वालिटी, ये हमेशा याद रखना आप लोग। यहाँ पे टेम्पटेशन क्यों आया है, वाई दिस टेम्पटेशन? सत्य बोलते हैं इसलिए कभी कभार आप लोग गुस्से करते हैं, 1-2 लोग, पर ये याद रखिए सत्य जो होता है काफ़ी कड़वा होता है। सो वाई दिस टेम्पटेशन? 2 ऑफ हैंड्स, बार बार वही आ रहा है, चॉइसेस, ठीक है, किसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने से मेरा फ़ायदा होगा, मेरा करियर बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, या मेरी शारीरिक भूख जो है वो मिटेगा, और कुछ नहीं। मेरे साथ इनके साथ रिश्ता बनाने से क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये इंसान इसके पीछे भी है, आपके पीछे भी है। सो द रियल फेस इज अगेन एक्सपोज। मैं क्या करूँ अब बताओ? ये अगेन अगर फीलिंग्स चेंज होगा तो वो भी हम देखेंगे। से व्हाट यू मीन क्यों आया? काफ़ी बार आप दोनों के स्टेटमेंट्स अनक्लियर होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है उनका स्टेटमेंट्स, उनको भी समझ में नहीं आता है आपका स्टेटमेंट्स। दैट्स व्हाई इट इज रिटन, से व्हाट यू मीन, आप क्या बोलना चाहते हैं। अगर व्यूअर्स मुझे बोले मैम आपने क्या बोलना चाहा, आपने क्या बोलना चाहा, तो मैं यही बोलना चाहा कि से व्हाट यू मीन, आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है, आपका क्या मीनिंग है स्टेटमेंट्स का। मतलब आप दोनों में बहुत अनक्लियर है, सब कुछ साफ नहीं है। द फूल, यस, ये इंसान को अगर आप पूछते हो कि हमारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगे, सो एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस था। सो ये इंसान ऐसा आपको बताएंगे, हाँ मैं तो रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ आपके लिए, मैं अपने खानदान को छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ ऑफ कोर्स। फिर वो कहेंगे मैंने तो छोड़ दिया अपने संसार को, अपने फैमिली को, सब कुछ मैंने न्यौछावर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, आपने मेरे लिए क्या किया, और मेरा रिस्क उठाने का
आपने मुझे समझा ही नहीं, फिर आप बोलोगे कि व्हाट डू यू मीन, आप तो मेरे लिए ही हो ना और किसी के लिए तो हो नहीं। फिर वो बोलेंगे हाँ तुम्हारे लिए तो मैंने रिस्क उठा लिया, ठीक है, मैंने नई शुरुआत करना चाहा, बट तुम ही ने, ठीक है, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया या कहीं ना कहीं पे मेरे से दूर चले गए। अगर आप दूर चले गए, लॉन्ग डिस्टेंस नो कनेक्शन, तो ये आप ही के ऊपर इल्ज़ाम देंगे कि मैं तो आपके लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार था। तो फिर हो जाएगी बहस, फिर हो जाएगा आर्गूमेंट्स, एंड यू विल नॉट बी अगेन टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। टेक ऑफ योर मास्क, ये इंसान कहीं ना कहीं पे आपको बोलते हैं कि आप मुखौटा पहन के बैठे हुए हो, जहाँ पे ये इंसान खुद है। सो यहाँ पे टेक ऑफ योर मास्क क्यों आया है? एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स इज अ न्यू सेलिब्रेशन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं भी यहाँ पे क्रोज है, ठीक है। ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि आप उनको क्लियरली बता दो, ठीक है, क्या आप उनके लिए रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं, और ये फिर आपको बता देंगे। अगेन 1 है यहाँ पे, 11 है, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान ऐसा भी आपको डायरेक्टली भी बोलेंगे कि मैं आपके लिए ऑफर देने के लिए रेडी हूँ, विल यू एंगेज विथ मी, विल यू मैरी मी, ओके वी वांट टू हैव अ चाइल्ड, इस तरह का बातें बोलेंगे। बोलने के बाद फिर वो आपको भी जज करेंगे कि आपका क्या कहना है, एंड वो ऐसा भी समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और है और वो मुखौटा आप पहने बैठे हो और आप उनको कुछ क्लियरली नहीं बोल रहे हो। जहाँ पे वो आपको क्लियरली बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मतलब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी फ्रंट फेस और इनका है बैक, कहीं ना कहीं पे आप दोनों में एडजस्टमेंट्स की कमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन की कमी है, ठीक है। आइदर एक पर्सन चाहते हैं, आप नहीं समझते, या आप समझते हो, वो बैक ऑफ कर जाते हैं। फिर वो मुखौटा हटा के बोलते हैं कि नहीं आई एम नॉट रेडी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो धीरे धीरे यहाँ पे जो चांद है, इससे गहरा जो काला बादल है, इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिर ये कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि मैंने तो बताया था, बट मेरे प्रायोरिटी कहीं ना कहीं पे चेंज हो गया। सोलमेट क्या हुआ है यहाँ पे? वाई दिस सोलमेट? 6 ऑफ कप्स, हाँ ये मानते हैं कि यू आर सोलमेट, बट मैंने आपको ये भी बताया है कि 6 ऑफ कप्स भले एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कर्मस है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, मैं मानती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में भी यू आर फ्रॉम द सेम सिटी, जो भी आप लोग मिले हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इनको लगता है, बट नथिंग इज लाइक दैट। मानने से नहीं होता है, राइट? आप मुझे सोलमेट मान रहे हो, मैं आपको सोलमेट मान रही हूँ, उससे क्या होता है? बट फाइनल एक्शन या फाइनल कार्ड्स में सेक्सुअलिटी क्यों आ रहा है? फिर अगर यही है, ट्रू लव में सेक्सुअलिटी विल बी अ पार्ट बट नॉट द प्रायोरिटी, राइट? बट वो क्यों आ रहा है? फिर सेक्सुअलिटी क्यों आ रहा है? सो ये इंसान बहुत ज़्यादा टिल्ट मार देते हैं, मतलब डबल ढोल की है ये। आपको डेफिनेटली मैं आगाह कर रही हूँ, ये इंसान डबल ढोल की है। कभी बोलेंगे यस, कभी बोलेंगे नो, कभी बोलेंगे आई एम श्योर, कभी बोलेंगे आई एम नॉट श्योर। सो वाई दिस सेक्सुअलिटी? द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या मैंने आपको बताया था? लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं भी ये इंसान ये जो है चीज़ को, ये एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए ऐसे ही दे रही हूँ, कहीं ना कहीं पे उनका जो ऐसा है कि अभी हम फिलहाल सेक्सुअल रिलेशनशिप रख देते हैं, बाद में देखा जाएगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो इंडिकेट्स द टाइमिंग, ठीक है। समय के साथ साथ अगर हमारे नसीब में हम दोनों का रिश्ता लिखा हुआ है तो ही वो हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। आप प्लीज़ मेरा बात को एक्सेप्ट करो। ये इंसान ऐसा बोलते हैं, आपको बोलेंगे भी इन फ्यूचर, आप मेरा बात को एक्सेप्ट करो, चलो हम देख लेते हैं 10 महीना और, फिर हम देखेंगे कुछ परिवर्तन अगर हमारे भाग्य में आप लिखे हो तो आप मिलोगे, वरना नहीं, कोई बात नहीं, हम फिलहाल शारीरिक संबंध तो रख ही सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? अगर आप मुझे इतना प्यार करते हो तो आप मेरे साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं रख सकते? वाई? दैट मीन्स आपको मेरे ऊपर शक है, मेरे इंटेंशंस के ऊपर शक है, उल्टा ब्लेम आपको देंगे। विक्टिम कॉन्शियसनेस यही कहता है कि अगर आप रिजेक्ट करते हो ये प्रपोजल, ठीक है, ये अगर आप रिजेक्ट करते हो कि नहीं, आप बोलोगे नहीं आप मेरे सोलमेट हो, आप तो ऐसे हो, वो आपको नहीं समझेंगे। वो आपको बोलेंगे कि किस्मत में अगर हम लिखे हैं तो ही मिलेगा, वरना नहीं।
तो क्या प्रॉब्लम है फिजिकल रिलेशन रखने में? हम तुम्हारे मदद करने के लिए भी तैयार है, हम तुम्हारे काम भी कर देंगे, छोटा मोटा जो भी काम होगा हमारे वश में जो भी होगा हम कर देंगे, तो फिर हमारी शादी की क्या ज़रूरत है? हम दोनों तो आपस में प्यार ही करते हैं ना, है ना? ओके, नाउ लेट मी सी दैट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। देखो, प्रे करो भगवान को, यूनिवर्स को, कि अगर फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप मुझे दिखा कि सही है तो मैं बता दूंगी। मे बी ये फीलिंग्स चेंज होगा समय के साथ साथ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताते हैं कि फीलिंग्स विल चेंज, टाइम विल डेफिनेटली हैव अ डिफरेंट थिंग टू ऑफर यू। आपको और नए मौके मिल सकते हैं, ठीक है, एक न्यू इन्विटेशन मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है। सो यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप? डज इट लुक ग्रेट? 3 of cups, page of cups, strength, the moon, 5 of wands, no, स्टार्ट होगा अच्छे से फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, मौज मस्ती, एक एनवायरनमेंट जहाँ पे ड्रिंक्स, सेलिब्रेशंस, एवरीथिंग, मास्क पार्टीज, सब कुछ ये आपके साथ चाहेंगे करना। इवन कुछ लोगों के लिए शायद एंगेजमेंट भी हो जाएगा, ठीक है, या हो चुका होगा। आपके लिए हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। पोइट्री, शेरो शायरी आप दोनों में एक्सचेंज होगा, चैट्स होगा काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, फिर उनका मूड स्विंग्स होगा, इस तरह से सब कुछ होगा। इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में जाके कुछ चीज़ वो आपको हाइड करने वाले हैं, जो रहस्य आपको उनके बारे में पता चलेगा, वो गार्ड कर रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कैसल है, कहीं ना कहीं पे क्या है आपको पता है? इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, फिर भी गार्ड रखने का क्या मतलब? मतलब यहाँ पे सीक्रेट्स है, ठीक है। सो द मून ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी अ सीक्रेट कार्ड, and moon is always also the card of mom, motherly relationships. So कहीं ना कहीं पे हो सकता है किसी औरत के साथ, किसी औरत, किसी ऐसे इंसान, ठीक है, जो एल्डरली है, उनके रिलेशनशिप में, रिलेटिव्स के अंदर जिनके साथ उनका संपर्क है, और ये उसको गार्ड कर रहे हैं, बॉडीगार्ड्स रखे हैं। देखो, आप नहीं जा सकते उनके अंदर, मतलब उनके माइंड आप पढ़ नहीं सकते, बिकॉज दे हैव केप्ट इट सीक्रेट, ओके। और अगर आप इस सीक्रेट को जानने की कोशिश करें तो होगा क्या? आग लग जाएगा फिर। सो फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप कभी यहाँ पे फ्लक्चुएशंस, टोटल फ्लक्चुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ऊपर नीचे ग्राफ फ्लो कर रहा है, कोई स्टैटिक नहीं दिखाई दे रहा है। इच्छा हुआ यहाँ तक, ठीक है, कमिटमेंट का सवाल है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो लाइन है ये रियल लाइन नहीं है, ओके। भले यहाँ पे एक स्ट्रेंथ कार्ड है, ये एक स्टोन बन गया है और ये लड़की इसके ऊपर है, ये तो चाहती है, बट ये बहुत ज़्यादा, ये क्या है? स्टोन है। स्टोन का कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। आप जितना इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना या काबू में करने की कोशिश करोगे, इंसान आपसे भाग जाएंगे, क्योंकि उनको कोई भी कंट्रोलिंग इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है। आप ज़्यादा करने जाओगे, ख़त्म हो जाएगा फिर। तो यही करेंगे। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप इज़ लाइक दैट। नाउ अगेन दिस रीडिंग इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन अगेन, डोंट टेक इट टू मच पर्सनली। ये हो सकता है कि ये भी चेंज हो, समय के अनुसार फिर से ये चेंज होगा, ऑफ कोर्स होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you, guys. Love you a lot. Take care.